दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत के बाद महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात अपने मैनिफेस्टो में लिखी है। पुजारी और ग्रंथियों को महीने के 18,000 रुपये देने की बात की है। ऑटो रिक्शा वालों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे और बेटियों के ब्याह के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। आपसे ही रेवड़ी स्कीम सीख चुकी कांग्रेस और भाजपा भी पीछे हट नहीं रही। उन्होंने भी इसी तरह की रेवड़ियों का वादा किया है। भाजपा ने गरीबों को किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और कॉम्पिटिटिव परीक्षार्थियों को 18,000 रुपये देने की बात की है। महिलाओं को आपसे अधिक यानी 2500 रुपये देने की योजना घोषित की है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। लेकिन खाऊं क्या, ये सवाल अब दिल्ली वालों के सामने खड़ा हुआ है। आइए वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली वालों को रेवड़ियां खिलाकर 3 बार सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने देश की लगभग सभी पार्टियों को एक बात सिखा दी कि जनता के हिस्से रेवड़ियां डालते जाओ। जनता तुम्हारे मलाई चाटने का विरोध नहीं करेगी। जनता को रेवड़ियां खिलाते जाओ। जनता तुम्हारे 56 भोग पर सवाल नहीं करेगी। इस बार दिल्ली चुनाव में साफ तौर पर अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करने वाले अरविंद केजरीवाल बतौर दारू घोटाला मामले के आरोपी बनकर खड़े हैं। उनका कहना है, अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। हमारा कहना है कि अरविंद केजरीवाल उतने ही ईमानदार है जितने अच्छे अर्जुन कपूर अभिनेता है। अरविंद केजरीवाल उतने ही अच्छे और ईमानदार नेता है जितना अच्छा तेजस्वी यादव बल्लेबाजी करते हैं। अरविंद केजरीवाल उतने ही ईमानदार नेता है जितना कि ओवैसी की पार्टी सेक्युलर है। आम आदमी पार्टी को इस बात की निश्चिति हो चुकी है कि दिल्ली की जनता रेवड़ियों से खुश रहती है। दिल्ली की जनता भी इस बात से निश्चिंत रहती है कि उन्हें सस्ती बिजली मिल रही है। फिर बिजली 12 घंटे आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता इसी बात से खुश है कि पानी सस्ता मिल रहा है। फिर पानी भले टैंकर माफिया से क्यों न लाना पड़े। चाहे पानी कितना भी खराब क्वालिटी का हो, मुफ्तखोर रेवड़ीखोर दिल्ली की जनता इससे खुश है। उन्हें रेवड़ी दी जा रही है। टूटी सड़कें, जमे हुए गटर, बहते नाले, प्रदूषित हवा, प्रदूषित यमुना, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इन सभी मुद्दों पर दिल्ली की रेवड़ीखोर जनता अपना मुंह नहीं खोलेगी। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही नहीं लगता, ऐसा दिल्ली की हर पार्टी को लग रहा है। दिल्ली के भाजपा भी यही सोचने लगी है, वरना रेवड़ियों का मैनिफेस्टो भाजपा की ओर से भी नहीं आता। लोगों को टुकड़े फेंक कर महाभोज करने वाली कांग्रेस तो दिल्ली वासियों की रग रग जानती है। इसीलिए ये अच्छा मौका है दिल्ली वालों को साबित करने का कि वो रेवड़ीखोर या मुफ्तखोर नहीं है। यह अच्छा मौका है साबित करने का कि दिल्ली वाले अपने धर्म, विचारधारा और राष्ट्रवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दिल्ली वाले अपने वोट को दारू की बोतल और 500 की हरी पत्ती पर नहीं बेचेंगे। दोस्तों, ये वीडियो है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तन मन धन के साथ वक्फ बोर्ड की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपने ठीक से सुना हो तो अरविंद केजरीवाल मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो मुंबई के अमीर आदमी का घर गिरा देंगे क्योंकि वक्फ बोर्ड उस पर दावा करता है। अर्थात जैसी केजरीवाल और आपकी विचारधारा है, वो ज़रूर तन मन धन के साथ वक्फ बोर्ड की सेवा करेंगे। ज़रूरत पड़े तो वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की भी सेवा करेंगे, क्योंकि उनकी वोट बैंक निश्चित है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। याद कीजिए दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों को, जो मंजर था जहां दिलबर नेगी की मौत पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिल कभी नहीं रोया, लेकिन उनका दिल इसलिए रो रहा था जिन्होंने दंगों की नींव रखी, उनकी भी उसमें मृत्यु हुई। दोस्तों, दिल्ली के मंगलापुरी में प्राचीन शिव मंदिर, शमशान घाट और बीके दत्त कॉलोनी में सनातन धर्म मंदिर, ऐसे कुल 6 मंदिर और 200 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड की आग है। केजरीवाल अपनी जीत पर इसी वक्फ बोर्ड की सेवा करेंगे और रोकने वाले को पूछेंगे रेवड़ी मिली या नहीं। पिछले 10 सालों से
आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पूर्वांचली बसते हैं ये याद ही नहीं था, पुजारी और ग्रंथी होते हैं ये भी याद नहीं था। अब पूरी पार्टी चुनाव के मुंह पर पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए लड़ती दिखती है, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये घोषित करती दिखती है। चुनाव के बाद टूटी सड़कें, जमा बारिश का पानी, ये जब पूर्वांचली और पुजारी पूछेंगे तो उन्हें भी पूछा जाएगा रेवड़ी मिली या नहीं। इसे उर्दू में मौका परस्ती कहते हैं। वही कल महाराष्ट्र की न्यूज़ है। महाराष्ट्र की सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी दुर्ग किले से अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर एक समिति गठित की है। महाराष्ट्र में सरकार चाहती है कि 31 मई तक सभी दुर्ग, सभी किले अतिक्रमण मुक्त हो। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ढूंढ ढूंढ कर रेफ्यूजी कैंप में डालने की तैयारियां चल रही है। हालांकि इन सभी बातों का श्रेय सरकार को नहीं जाता, वो जाता है शिवाजी महाराज पर अटूट श्रद्धा रखने वाले दुर्ग सेवकों को, जो आंदोलन करते रहे, पुलिस से पिटते रहे, लैंड जिहादियों से पत्थर खाते रहे। लेकिन दिल्ली की सरकार का ऐसा कोई कदम नहीं दिखता। उल्टा रोहिंग्याओं को पालने पोसने के लिए हमारे टैक्स के पैसे का उपयोग किया जा रहा है। उन्हें 10-10 हज़ार रुपये बांटने की रिपोर्ट्स भी आती रहती है। ये सब हो रहा है क्योंकि दिल्ली का वोटर सुस्त है, उसे अपने और देश की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं है। 6 दिन पहले सैफ अली खान के घर बांग्लादेशी घुस गया था। अगर कोई बांग्लादेशी सिर्फ चाकू लेकर सैफ अली खान पर हमला कर सकता है, जो हमेशा सुरक्षा दायरे में होता है, तो हम सब आम लोग हैं। आप दिल्ली वालों को तय करना है उन्हें क्या चाहिए, रेवड़ी खाकर उदासीन हो जाना है या फिर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह सवाल करना है कि हमारी ज़मीन पर घुसपैठिया आखिर क्या कर रहे हैं, दिल्ली की ज़मीन पर बांग्लादेशी क्यों है, वक्फ बोर्ड हमारी ज़मीन क्यों ले रहा है, अगर मस्जिद से सरकार को पैसे नहीं मिलते तो मौलवियों को तनख्वाह क्यों दी जा रही है, अगर मंदिर से सरकार को पैसे मिलते हैं तो अब तक मंदिर के सेवा कर्मियों को पैसे क्यों नहीं दिए गए। अब ये सब सवाल रेवड़ी खाकर आप नहीं पूछ पाओगे, आपकी ज़ुबान नहीं खुल पाएगी। इसीलिए आपको इन चुनावों में मौका मिला है। मौका है मुफ्तखोरी का दाग मिटाने का, हिंदुत्व को अपनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।